जन सुनवाई में एक अनूठा मामला सामने आया है। दरअसल फर्जी दस्तावेज लगाकर जीवित व्यक्ति के नाम से कलेक्टर जन सुनवाई में कोरोना मृतक बताकर राशि निकालने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिसको लेकर पीड़ित जन सुनवाई में पहुंचा, जहां जन सुनवाई अधिकारी एसडीएम पवन जैन ने कलेक्टर कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज निकालकर जांच करने की बात कही। दरअसल इंदौर के सावेर क्षेत्र के रहने वाले जानकीलाल को कोरोना से मृत बताकर अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज लगाकर कोरोना की अनुग्रह राशि के लिए छोटे बेटे अभिषेक के नाम पर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन किया था, जिसको लेकर कोविड से मृत व्यक्ति जानकीलाल अपने बेटों के साथ कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचा। उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा 18 जनवरी को अभिषेक के नाम से कलेक्टर कार्यालय में फॉर्म जमा किया गया, जिसमें कोविड-19 रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक सहित अन्य जरूरी दस्तावेज भी दिए गए। वहीं सावेर निवासी जानकीलाल का कहना है कि उन्हें क्षेत्र के पटवारी के माध्यम से जानकारी मिली थी कि उनके नाम से कोरोना सहायता की 50,000 रुपए की राशि जारी हुई है, जिसके बाद परिवार हरकत में आया और उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचे और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जानकारी दी। साथ ही परिजनों का कहना है कि किसी परिचित द्वारा यह हरकत की गई है ताकि पिता और बेटे को फंसाया जा सके। परिजन 18 जनवरी को कलेक्टर कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर व्यक्ति की तलाश करने की मांग कर रहे हैं। वो हमें तो मालूम नहीं था, मतलब पर पटवारी जी ने बालक को बुलाया कि आपके पैसे आ गए हैं तो कुछ कागज़ ला के लगा दो, वो पैसे निकाल लो। जब मालूम पड़ा कि हमें मार दिया गया उन्होंने, अच्छा, तो यहाँ पे आए कलेक्टर साहब पास कि वो जिनने भी आवेदन लगाया वो सीसीटीवी चेक कर लें तो मालूम पड़े वो कौन व्यक्ति है, क्या चाहता है अपने से। अभी गवर्नमेंट की योजना है कोविड सहायता राशि, जिसमें मृतक के परिवार वालों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो किसी ने मेरे छोटे भाई को फंसाने के चक्कर में उसके फर्जी डॉक्यूमेंट, मतलब उसके पहले डॉक्यूमेंट लिए गए, उसका बैंक डिटेल और आधार कार्ड, पिताजी का भी आधार कार्ड उसने किसी तरह से चुराया और फिर फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर की कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट प्लस पिताजी का मृत सर्टिफिकेट उसने फर्जी बनाया, प्लस वो जो कोविड सहायता राशि का फॉर्म जो है वो फिलअप करके वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ संलग्न कर दिए। उसकी शायद मेरे हिसाब से इच्छा ये थी कि किसी तरह से या तो वो मेरे छोटे वाले भाई को फंसाए और पिताजी को अंदर करवाए कि फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के आपने गवर्नमेंट से 50,000 रुपये लेने की कोशिश की। पर चूँकि मेरे पिताजी जीवित थे और जब पटवारी से हमें इस चीज़ का पता चला कि आपके डॉक्यूमेंट आए हमारे पास में, उसमें आप ये परिवार समग्र आईडी लगा देंगे तो आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे, हम फाइल आगे पहुंचा देंगे। तो हमने बोला कि नहीं सर, मेरे पिताजी तो जीवित हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप तुरंत हमारे पास आइए। जब उनके पास हम गए तो उन्होंने हमें सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। मैंने तुरंत उन सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो ले ली और उसकी प्रिंट आउट लेके मैं माननीय कलेक्टर महोदय साहब से मिलने आया हूँ कि जो भी व्यक्ति, मैंने उसकी डेट भी निकला ली है कब 18 जनवरी को वो उसने यहाँ फॉर्म जमा किया है। तो मेरी कलेक्टर साहब से यही विनती है कि वो यहाँ का सीसीटीवी फुटेज हमें बता दें 18 जनवरी का, तो हम उस व्यक्ति को, अज्ञात व्यक्ति को पकड़ने में सर की मदद कर सकते हैं और फिर सर जो भी आवश्यक कार्रवाई करें उसके रिगार्डिंग। आपके पापा को कोविड हुआ था क्या? नहीं, मेरे पिताजी को कोविड नहीं हुआ है। उसकी कोविड पॉजिटिव फर्जी रिपोर्ट बनाई उन्होंने और मृत सर्टिफिकेट भी बना दिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम पवन जैन ने कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में 18 जनवरी के फुटेज निकालने के निर्देश दिए हैं और आइडेंटिफाई होने पर व्यक्ति पर उचित कार्यवाही करने की बात कही है। देखिए, आज जनसुनवाई, जैसे कि आपको पता है कि हर मंगलवार को शासन के निर्देशानुसार जनसुनवाई होती है। जनसुनवाई में आज लगभग 80 के आसपास आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और कुछ अभी भी लोग बाहर खड़े हुए हैं तो उनको भी सुनने का काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से आज जो जनसुनवाई में आवेदन आया, एक आवेदन सावेर के अभिषेक करके आवेदक हैं। उनका ये कहना है कि साहब हमारे पिताजी अभी जिंदा हैं और उनके साथ भी आए हुए थे पिताजी उनके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया, फर्जी उनका कोविड का सर्टिफिकेट बनवाया गया और जो कोविड अनुग्रह राशि है 50,000 की शासन से मिलती है, उसके तहत आवेदन भी किया गया। तो ये जांच का विषय है कि कौन सा व्यक्ति है जिसने उनके बैंक अकाउंट नंबर को भी दिया है, आधार कार्ड भी लगाया हुआ है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया है। तो जो दिनेश सुनरतिया जी हैं तहसीलदार, उनको कहा गया है कि पूरी जांच करें और 18 जनवरी को आवेदन दिया है तो उसके सीसीटीवी फुटेज भी देखें कौन व्यक्ति आवेदन देके गया है।